हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट। ठीक है, अब उसमें आपके दो स्पेशल केसेस आते हैं। पहला स्पेशल केस आपका उसमें क्या होता है कि जब आपका पॉइंट जो होगा वो आपका सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ द करंट पे आपका अगर होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट एट द सेंटर पे होना और सिमेट्रिक पे होना। तो मान लो जैसे कि आपका ये एक L लेंथ का वायर है, ये वायर है जिसका कि हमारा लेंथ क्या है L है और करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया A B। अब पॉइंट का सिमेट्रिकली एट दी सेंटर होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो बीच का मतलब पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब दोनों एंड्स ऑफ द कंडक्टर के हिसाब से जो आपका पॉइंट P प्रेजेंट होगा वो सिमेट्रिक पे प्रेजेंट होगा। सिमेट्रिक पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्टली सेंटर पे प्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होगा पॉइंट P आपका एट द सेंटर। इस जो आपका लंबा सा वायर है इसके एग्जैक्टली सेंटर पे आपका प्रेजेंट होगा। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, हम लोग क्या काम किए कि एक बार एंड ए से हमने पॉइंट P को ज्वाइन किया, एक बार हमने दूसरे पॉइंट P से हमने किया और हमने इसको सिमेट्रिक दिखा दिया। पिछले डायग्राम में ये हमारा R था, ये हमारा X था, ये पूरा लेंथ L है, तो ये L/2 और ये L/2। तो इससे क्या हो गया कि सिमेट्रिक आपका पॉइंट एट द सेंटर प्रेजेंट है। ए बी, इसका नाम हमने दे दिया C। अब जब सिमेट्रिक मैंने बोला है तो दैट मीन्स आपका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, आपका क्या होगा सिमेट्रिक में आएगा। दैट मीन्स एंगल आपका इक्वल आएगा। तो मैंने इसको अल्फा लिखा, इसको मैंने माइनस अल्फा लिखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा। तो बेटा कल के केस में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B आया था वो हमारा कितना आया था, तो वो आया था हमारा μ0I/4πr sin θ2 माइनस sin θ1। कल हमारा यही रिलेशनशिप आया था जो हमने कैलकुलेट किया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा कितना होगा μ0I/4πr sin θ2 माइनस sin θ1। अब यहाँ पे ये एंगल आपका जो शो किया गया था, ये एंगल आपका कितना शो किया गया था, ये आपका θ2, ऊपर वाला आपका θ1। ठीक है, तो हमने इसको नाम जैसे दे दिया छोटा सा, कहाँ गया ये नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया आपका θ2, इसको हमने नाम दे दिया θ1। ठीक है, अब मैं इसको प्लस अल्फा माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरा क्या है कि मैं इसको α1 और α2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इधर यू कैन राइट दिस एज α1 एंड α2 और बाद में बस एक लाइन ऐड कर देना कि जो आपका α1 होगा वो आपका माइनस अल्फा के इक्वल होगा और α2 आपका होगा वो आपका प्लस अल्फा के इक्वल होगा। या फिर θ1 θ2, जहाँ पे हमारा θ1 किसके इक्वल है, तो θ1 हमारा माइनस अल्फा के इक्वल है और θ2 हमारा किसके इक्वल है, तो θ2 हमारा प्लस अल्फा के इक्वल है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अब इस इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू μ0I/4πr साइन θ2 की वैल्यू क्या है प्लस अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस साइन θ1 की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा। बस मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, इसको सॉल्व करेंगे और हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो फिर B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन अल्फा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू सॉल्व करते हैं कि आखिरकार हमारा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ताकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर l/2 है और हाइपोटेन्यूज x है, तो l/2 अपॉन x मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू मेरी किसके इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है l/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने बस उस x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें मिलेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू l/2 अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू l/2 तो हमारा आएगा ही आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसीएम हमने 4 ले लिया, तो एलसीएम 4 लिया तो फिर हमारा वैल्यू क्या बचेगा ऊपर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू l/2 अपॉन 1/4 को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हमें साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब हम इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू साइन अल्फा की सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B कितना आएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r 2 इंटू l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और 1/2 मेरा क्या था, तो 1/2 मेरा ब्रैकेट के 1/2 रेसिप्रोकल है, ऊपर जाएगा तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा क्यों नहीं होगा, बस नॉर्मल मैथ्स का आपका कैलकुलेशन है। इस 2 से यहाँ 2 पे उड़ा दिया तो हमारा 2 बचा। ठीक है, और ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, कि जब हमारा पॉइंट P एट द सेंटर सिचुएटेड हो, जो आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है या लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब हम बात करते हैं केस 2 का। केस 2, सो केस 2 क्या है, इफ द कंडक्टर is of infinite length। कॉपी में वीडियो अच्छे से उतना नहीं बन पा रहा है, तो बेटा बोर्ड के लिए मैंने जैसा डिस्कस किया था, बोर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा हूँ, सैटरडे संडे तक बोर्ड लग जाएगा, तो उसके बाद आराम से बोर्ड पे अच्छे से आपको कहीं डायग्राम मिटेगा नहीं, सब कुछ एक ही जगह आपका रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी आपका इशू नहीं आएगा।
ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारा जो कंडक्टर है अगर वो हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा। अगर हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसमें आपका जो θ1 होगा वो आपका -π/2 के इक्वल होगा, और जो आपका θ2 होगा ये आपका +π/2 के इक्वल होगा। बस आपको ये याद रखना है। और इसका यूनिट तो रेडियन और रेडियन। ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr sin θ2 माइनस sin θ1, यही वैल्यू हमको मिली थी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा का, तो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr, θ2 की वैल्यू sin π/2 माइनस sin -π/2। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr sin π/2 माइनस माइनस प्लस प्लस sin π/2। और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 90 डिग्रीज एंड sin 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। तो sin π/2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1। तो B इज इक्वल टू μ0I बाई 4πr 1 + 1। तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr 2, ये 2 टाइम्स गया, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो कितना होगा, μ0I अपॉन 2πr। तो जब भी आपका इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होगा तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I अपॉन 2πr। और जब आपका फाइनाइट लेंथ आपको L गिवन हो और आपका पॉइंट भी दोनों के सेंटर में प्रेजेंट हो, दैट मीन्स वो लेंथ L को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता होगा, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो वो आपका आएगा μ0IL अपॉन 4πr, μ0IL अपॉन 2πr अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये जो आपके तीन कॉन्सेप्ट हैं, दैट मीन्स दोनों केसेस, और पहला जो आपने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आपका बोर्ड्स के एग्जाम में। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट रूल्स के बारे में। ठीक है। थैंक यू क्लास।